आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अपने दोस्त के मकान में दाखिल होकर खातून खाना के साथ छेड़छाड़ करने वाले ACP विशाल ढूमे की जमानत मंजूर। MLA प्रदीप जायसवाल की रहनुमाई में मुतासरा खानदान के अफराद ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके खाकी ऑफिसर को मुअत्तल करने का किया मुतालबा। शहर में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ाई जाए। BJP के अहदेदारों व वर्कर्स ने म्यूनसिपल कमिश्नर से की डिमांड। स्मार्ट सिटी के कामों में धांधलियां का भी लगाया इल्जाम। माशरे में तेजी से पनप रही अखलाकी बुराइयों के खात्मे के लिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखना जरूरी। आयशा कॉलोनी के नौजवानों ने तलबा की अखलाकी तरबियत के लिए शुरू करवाया मकतब और इनकी हमजहत तरक्की के लिए मुनक़िद करवाए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। तलबा में जोश व खरोश। और तालुका गेवराई में गुंठेवारी ख़वानीन की अमल आवरी में धांधलियों के मामले आए मंजर आम पर। डिविजनल ऑफिसर के जाली मोहर व दस्तखत के जरिए जारी किए गए 32 ऑर्डर्स। खातियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने के सब रजिस्ट्रार को हिदायत। अब खबरें तफसील से। पिछले दिनों खातून से छेड़खानी करने के मुलजिम ACP को अदालत ने 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा ACP को सिटी चौक पुलिस ने अदालत में पेश किया तो इब्तिदा में अदालत ने उसे 14 दिन की अदालती कस्टडी का हुक्म दिया था। ताहम जमानत की अर्जी के बाद इस मज़कूरा जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम ACP ठूमे को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। कस्टडी का हुक्म सुनाए जाने के बाद उसने बाज़ाब्ता जमानत अर्जी दाखिल कर दी थी। इस केस की समाअत के दौरान सरकारी वकील शशिकांत इधारे ने जमानत दिए जाने की मुखालिफत की, जबकि मुलजिम के वकील गोपाल पांडे ने हाई कोर्ट के अवनीश कुमार मामले के हवाले से जमानत की पैरवी की, जिसकी बरबीना फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट SP बैदरकर ने 25,000 के जाती मुचकले पर जमानत मंजूर कर ली। चिंदे ग्रुप के MLA प्रदीप जायसवाल की रहनुमाई में मुतासरा खानदान के अफराद ने आज पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालिबा किया कि मुलजिम ACP विशाल ढूमे को फौरी मुअत्तल किया जाए। नाजरीन, 2 रोज कबल ही एक ऐसा वाक़या मंजर आम पर आया जिसने पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया। क्राइम ब्रांच के ACP विशाल ढूमे के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में रात 2 बजे अपने ही दोस्त के मकान में दाखिल होकर उसकी बीवी के साथ छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया गया। इस मामले में MLA प्रदीप जायसवाल की रहनुमाई में मुतासरा खानदान के अफराद पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुँचे और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता से मुलाकात करके उन्हें एक मेमोरेंडम दिया और कहा कि अगर कानून के रखवाले ही ख़वातीन का इस्तेसाल करें तो फिर शहरियान अपनी हिफाजत के लिए किस तरह फरियाद करेंगे, लिहाजा इस खाती पुलिस ऑफिसर को फौरी मुअत्तल किया जाए। MLA प्रदीप जायसवाल ने सहाफ़ियों को बताया कि इस ज़िम्मन में वो नायब वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे और मुतालिका ऑफिसर को फौरी मुअत्तल किए जाने का मुतालिबा करेंगे। या ठिकाणी मुख्यमंत्री बाहेर गेलेले आहे आणि रविवारी रात्रीची 2:30ची घटना आहे। त्याच दिवशी पोलीस कमिशनर साहेब गुप्ता साहेबांनी त्या ठिकाणी ताबडतोब त्याला सस्पेंड करावं पत्र त्यांनी रविवारी रात्रीच पाठवलं असं गुप्ता साहेबांनी या ठिकाणी सांगितलं। तर मला वाटतं एक दिवस जायला तिथून लागतं। DG साहेबांशी बोलणं झालं, DG साहेबाकडून तो पत्र यायला 1 दिवस वेळ लागतो म्हणून होतं। नाही झाला तर आम्ही ताबडतोब मी आज चर्चा करणार आहे। मी DCM साहेबांशी बोलणार आहे की आपण अशा माणसाला ताबडतोब सस्पेंड करावं आणि आमच्या या छत्रपती संभाजीनगरमधून त्याला इथून बाहेर हकलावं अशी या ठिकाणी त्यांना ताबडतोब मागणी करून त्याला ताबडतोब सस्पेंड कर अशा पद्धतीचं काम करायचं नको करू। आम्ही एक विनंती केली की आपण आपल्याला काही करता येईल का, आपल्याला परत दुसऱ्या याच्यामध्ये जामीनला जाता येईल का, त्या सेक्शनमध्ये आम्ही सुद्धा विचार करतो। वेळ पडली तर आम्ही आमचा स्वतःचा वकील लावून त्या ठिकाणी त्या वकिलाला मध्ये हायकोर्टमध्ये असेल, सेशन कोर्ट असेल, तिथं नाही जमलं तर तिथं टाकता आलं तर आम्ही त्याच्यामध्ये सुद्धा गुन्हा टाकायचा प्रयत्न 100% या ठिकाणी करायचा प्रयत्न आम्ही एकदम बारकाईने लक्ष देऊ। CP साहेबांनी जर ते आमच्या सर्वसमोर सांगितलं की त्या दिवशी मी 1 मिनिटात तिथं पोहोचलो। मी रात्री त्या ठिकाणी स्पॉटवर पण गेलो आणि मी ताबडतोब त्याला सस्पेंड करावं याची नोटीससुद्धा पाठवली। अनेक लोक मला म्हणतात की माझ्या कोणी जवळचा नाही, पोलीस डिपार्टमेंट सर्व आमच्या जवळचा म्हणजे जो मी मेन आहे माझ्याकडे या बाबतीत
मी काय बोललो, पहिली ही घटना झाली, या घटनेचा आम्ही फार गंभीर दखल घेतलेली आहे. या घटनेमध्ये आम्ही पहिलं सांगितलेलं, आम्ही आजही तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगतो की या शहरामध्ये यानंतर आमच्या आई बहिणीला कोणी या पद्धतीने, मग तो पोलीस डिपार्टमेंटचा असो, तो राजकीयचा असो, कुठला असो आणि कुठल्या जाती धर्माचा असो, त्याला आम्ही सोडणार नाही. मग आम्हाला आमच्या पद्धतीने काय करता येईल ते करायचा प्रयत्न आम्ही 100% या ठिकाणी करू. जबकि पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने वक्त में शामिल अफराद को बताया कि वो इस मामले की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, जो आला अफसरान को भिजवाई जा चुकी है. आपण काल त्यांच्यावर परवा गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्या गुन्ह्याचा तपास करण्यात आलेला, त्यानंतर त्यांना अटकही करण्यात आलेली आहे. आता त्यांचं हे जे काही सर्व मॅटर आहे याबद्दलचा एक सविस्तर रिपोर्ट आम्ही आमच्या वरिष्ठांना पाठवलेला आहे आणि ते ACP रँकचे अधिकारी असल्याकारणाने त्यांच्याविरुद्ध जे काही पुढचं प्रोसेस आहे ते वरिष्ठ पातळीवरच होणार आहे. तर तो आमचा अहवाल याबद्दलचा गेलेला आहे. आता त्याची वाट बघावी लागेल की त्याच्यात पुढे काय होत आहे. ते आता मला तपासाबद्दलच्या डिटेल्स सांगता येणार नाही, मात्र तपास हा वेगाने सुरू आहे आणि लवकरात लवकर तपास पूर्ण करून आम्ही ते कोर्टात दाखल करू. जबकि मुतासरा खातून के वालिद ने मुतालिबा किया कि छेड़छाड़ मामले के खाती ऑफिसर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और आम आवाम को इंसाफ दिलाया जाए. पोलीस कर्मचारी, सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी हे चांगले आहेत. आम्ही व्यवसाय करतो, सुखानं झोपतो यांच्या मेहनतीमुळं. हे सर्व काही चांगले लोक आहेत. पण यामध्ये एक चुकीचा नालायक थर्ड क्लास अधिकारी येतोय आणि पूर्ण 100% पोलिसांची बदनामी होतोय. त्याच्यामध्ये सगळ्यांना मान खाली घालावं लागतं. माझा किती अपमान होता. मी मुलीचा बाप आहे, माझ्या रक्तातून अंगावर निघते बाहेर, मला प्रचंड त्रास होतोय. असा नालायक थर्ड क्लास अधिकारी मध्यरात्री माझ्या घरात येऊन धुमाकूळ घालतोय आणि थडाथड मारतोय. याला त्याच्या आईच्या कोकने ज्याला जन्म दिला त्याच्या आईचं भान नाही त्या नालायकाला. ज्या समाजात जन्माला आला त्या समाजाचं भान नाही, ज्या पदावर तो होता त्या पदाचं भान नाही. अशा थर्ड क्लास अधिकारी इथं लादल्या जातोय. इथले कर्मचारी अधिकारी यांना माहीत नाही का, साधारण पोलीस बँकेमध्ये लोन करायचं तर पोलिसचं तुमचं काय रेकॉर्ड आहे ते काढा, ते सांगतात. रेकॉर्ड खराब असल्याचं लोन भेटत नाही, ड्रायव्हिंग लायसन भेटत नाही, कोणत्याही सुविधा भेटत नाही. मग ह्या माणसाचं अहमदनगरमध्ये हेच प्रकरण झालं आहे, नागपूरमध्ये हेच प्रकरण झालं आहे, अजून कोणत्या ठिकाणी हेच प्रकरण झालं आहे. मग पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या डोळ्यांमध्ये परमेश्वरानं शक्ती दिलेली आहे. पाहिल्याबरोबर कळतं यांना साला नालायक मादर चोत किती थर्ड क्लास आहे, हा किती भामटा आहे, खरं बोलतो का खोटं बोलतो, हा काय काय करतो त्यांच्या डोळ्यातून तात्काळ कळतं त्यांना. मग ह्या अधिकाऱ्याला ह्या सर्व अधिकारी लोकांनी कर्मचाऱ्यांनी कसं काय सहन केलं, मला हे विचारायचं आहे. यानंतर जर कधी कोणी असा अधिकारी कर्मचारी तुमच्यावर जर लादला गेला आहे तर सर्व पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी, महिला अधिकारी सगळ्यांना हात जोडून विनंती, सर्व एक व्हा आणि त्याला तात्काळ विरोध करा, त्याला हाकलून लावा इथून, जेणेकरून 100% कर्मचारी पोलीस अधिकाऱ्यांचा सन्मान वाढेल. शहरामध्ये आम्ही तुम्हाला सन्मानानं राहतोय, तुमच्यामुळं आम्ही सुखानं झोपतोय, व्यवहार सुखानं करतोय, बस एवढी विनंती है मला तुमची. शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ाई जाए, ये मुतालिबा भारतीय जनता पार्टी के मुकामी अहदेदारान ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से किया और सिलसिले में उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया. बीजेपी के शहर सदर शिरीष बोराड़कर की रहनुमाई में पार्टी के अहदेदारान वर्कर्स का एक वफ्द आज म्यूनिसिपल कमिश्नर दफ्तर पहुंचा और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की. वफ्द में शामिल अफराद ने शहर की तरक्की के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ कामों के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर की सताइश की, मगर कहा कि ये काम इंतहाई सुस्त रवि से जारी है, लिहाजा उनकी रफ्तार में इजाफा किया जाए. शिरीष बोराड़कर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे तरक्याती कामों में धांधलियों की शिकायत बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स कर रहे हैं, लिहाजा बीजेपी के साबिक कॉर्पोरेटर्स के साथ खुसूसी मीटिंग बुलाई जाए और उनकी शिकायतों का अजाला किया जाए. इन लोगों ने ये भी बताया कि वाटर सप्लाई के गैप में कमी के ठोस कदम उठाए गए तो है, मगर पहले 1 घंटा पानी सप्लाई होता था, मगर अब 40 मिनट तक ही पानी फराहम किया जा रहा है, लिहाजा सप्लाई की मियाद में इजाफा किया जाए. शहर में ख्वातीन के लिए मोबाइल टॉयलेट शुरू किए जाएं, संत तुकाराम नाट्यगृह के इल्तवा में पड़े काम फौरी शुरू करवाए जाएं, गरवारे मैदान तामीर किए जा रहे स्विमिंग पूल का तामीरी काम भी बंद है, लिहाजा ये काम भी फौरी शुरू करवाया जाए. इस काम के लिए हुकूमत से माली इमदाद हासिल करने के लिए तजवीज़ भिजवाई जाए, फंड्स दिलाने में वो उनकी मदद करेंगे. शिरीष बोराड़कर की रहनुमाई में आए वफ्द साबिक मेयर बाबू घाड़ामुड़े, साबिक डिप्टी मेयर राजू शिंदे,
प्रमोद राठोड, साबिक कॉर्पोरेटर समीर राजूरकर, शिवाजी दांडगे, राज वानखेडे, लक्ष्मण शिंदे, राजेश मेहता और दीगर शामिल थे। शहरामध्ये स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून अनेक कामं चालू आहेत, पण ती कामं काही संतगतीने चालू आहेत, काही अर्धवट कामं झालेली आहेत, ती पूर्ण व्हावी त्याच्या असलेले प्रॉब्लेम त्याची आम्ही आज आयुक्तांबरोबर चर्चा केली। याचबरोबर अनेक छोटे सगळ्या वॉर्डाचे शहरातल्या वेगवेगळ्या वॉर्डाचे पण विषय होते। गेले 3 वर्ष झाले आता लोकप्रतिनिधी या महानगरपालिकेत नाही आहे, प्रशासनच वॉर्डाचा विकासाच्या दृष्टीने विचार करतात। त्यामुळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं आम्ही संभाजीनगरच्या जेवढे वॉर्ड आहेत त्या वॉर्डाची सगळी एक सूची तयार केली होती की ज्या ज्या वॉर्डात काय काय प्रॉब्लेम आहेत। हे तर वॉर्डाचे प्रॉब्लेम आहेतच, पण त्याबरोबर शहराचे वेगवेगळे सर्वसामान्यांना अडचणी येणारे जे प्रोजेक्ट आहेत त्या प्रोजेक्टबरोबर आम्ही चर्चा केली। त्यामध्ये विशेषतः पाणीचा प्रश्न सगळ्यांना महत्त्वाचा आहेच, कारण हायकोर्टाच्या आदेशाने पाणी आता आपल्याला लवकर मिळतं आहे, पण ते पाणी फक्त 40 ते 45 मिनिटच मिळतं आहे, ते 60 मिनिटं मिळावं अशी आम्ही त्यांना एक विनंती केली होती। आणि महिलांसाठी विशेषतः महिलांसाठी मोबाईल स्वच्छतागृह असावं यासाठी आम्ही त्यांना विनंती केली आहे, कारण या शहरामध्ये अनेक विषय महिलांचे वेगवेगळे आपण पाहतो की ट्रान्सपोर्टचा पण विषय असेल, स्मार्ट सिटीमध्ये ज्या बस चालतात त्यामध्ये आम्ही विनंती केली आहे की महिलांसाठी विशेष बस आपण चालू करावी, त्यामुळे मुली आणि जे रोजगार व्यवसायाला जाणाऱ्या महिला आहेत यांना पण त्याची व्यवस्था होईल, ते पण त्यांनी आम्हाला मान्य केलेलं आहे। याबरोबर सिडको हडकोचा जो गरवारे स्टेडियमवरचा जलतरण तलावाचा विषय हा खूप दिवसाचा पेंडिंग आहे, अर्धवट काम झालेलं आहे, त्यामुळे तो तलाव लवकरात लवकर करून तिथे गार्डन तयार करावं आणि त्यामुळे जवळपास 4-5 लाख सिडको हडकोच्या माध्यमातून नागरिकांना तिथे त्याचा फायदा होईल। याचबरोबर संत तुकाराम नाट्यगृहाचा जो विषय आहे, जो सिडको हडकोच्या लोकांसाठी फार एक महत्त्वाचा विषय आहे, तो गेले काही वर्ष झाले तो रखडलेला आहे, त्याच्यासाठी पण आम्ही पाठपुरावा त्यांना केलेला आहे। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए एएमसी इंतजामिया की जब्ती मुहिम जारी है, जिसके तहत आज जोन नंबर 5 की हुदूद में 3 प्रॉपर्टियां सील कर दी गई। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर चौधरी की हिदायत पर शहर भर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और टैक्स अदायगी में टाल मटोल करने वालों की इमलाक जब्त की जा रही है। आज म्यूनिसिपल कमिश्नर और टैक्स असेसर व डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे की हिदायत पर जोन नंबर 5 की असिस्टेंट कमिश्नर सविता सोनोने की रहनुमाई में रिकवरी स्क्वाड चीफ मुकुल पाटेकर, राव साहब छागरे, रमेश फूले, संदीप घोरपड़े और अजय तुपे व दीगर अमले ने मार्केट कमेटी जादव मंडी की 3 दुकानों को सील लगाई, जिनमें 8,88,835 रुपये के टैक्स की रकम बाकी थी। इसी तरह गुज़िश्ता रोज 45 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया। देवगांव रंगारी पुलिस थाना की जानिब से औरंगाबाद नासिक हाईवे पर रोड सेफ्टी वीक के तहत बेदारी पैदा की गई। इस सरगर्मी का एहतमाम यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर किया गया। इस रास्ता तहफ़्फ़ुज़ाती मुहिम की मुनासिबत से एडिशनल IGP ट्रैफिक ब्रांच महाराष्ट्र, हाईवे पुलिस सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट औरंगाबाद जोन व पुलिस इंस्पेक्टर औरंगाबाद जोन की रहनुमाई में गाड़ी ड्राइवर्स व कंडक्टर्स के लिए ट्रैफिक सेफ्टी के उसूल व ज़वाबित से मुतालिक रहनुमाई करते हुए बेदारी पैदा की गई। इस मुतालिक मुनक़िद प्रोग्राम में समझाया गया कि इंतहाई तेज रफ्तार ड्राइविंग न करे, गलत तरीक़ेकार से ओवरटेक न करे, रास्ते पर मौजूद दीगर गाड़ियों व राहगीरों की हिफाजत को भी महफूज रखें, नशे की हालत या शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग न करें, गाड़ी चलाते वक्त रोड पर दी गई रहनुमा हिदायत पर अमल करें और इसके मुताबिक गाड़ियाँ चलाएं, मखसूस जगह पर गाड़ी पार्क न करें। इस मौके पर हादसे में जख्मी अफराद के लिए मृत्युंजय स्कीम से मुतालिक पर रहनुमाई की गई और मुख्तलिफ मौज़ूआत व तहफ़्फ़ुज़ाती हिदायत पर मबनी पैम्पलेट भी तक़सीम किए गए। प्रोग्राम में API अमोल मोरे, सब इंस्पेक्टर देवीदास खांडुले, हाईवे पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रकाश जाधव और हाईवे पुलिस के एहलकार नंदोश्वर काटुले, भारत चौहान पैठनकर, लक्ष्मण रोडगे व दीगर मौजूद थे। म्हणजे तो असा स्पंज पण झाला तर तुमची बॉडी एक कॉन्स्टंट ठेवते, सीटला बांधली। असे किती उदाहरण आहेत की त्याच्यामुळे सीट बेल्टमुळे जीव वाचलेले, त्याचे खूप काही उदाहरण आहेत। आता एक लेटेस्ट आमच्याच एक पोलीसवाल्याचं उदाहरण
जात असताना रस्त्याचं ट्रॉलीचं चाक निघालं, हा पाठीमागून धडकला जसा धडकला तर सीट बेल्ट लावलेलं होतं, तर ते तरी तो पेन होता, पेन सीट बेल्ट। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपने मुतालिबात को लेकर पैठन पंचायत समिति पर मोर्चा निकाला और मुतालिबात की अदम तकमील पर रियासती एहतजाज का इंतबा दिया। इस मोर्चे के जरिए आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपने मुख्तलिफ मुतालिबात की जानिब इंतजामिया की तवज्जो मबजूल करवाई, जिसमें उन्हें सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा देने और सरकारी शरह तनख्वाह दिए जाने, उन्हें पेंशन लागू करने, मिनी आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी बड़ी आंगनवाड़ी सेविकाओं के मसावी मानधन दिए जाने, आंगनवाड़ी सेविकाओं को नए मोबाइल हैंडसेट दिए जाने और उन्हें बावकार बर्ताव अता किए जाने जैसे मतालिबात शामिल हैं। ये मोर्चा आईटक की आंगनवाड़ी बालवाड़ी मुलाजिमीन यूनियन की जानिब से यहाँ पंचायत समिति पर ले जाया गया। इस एहतजाज मुजाहरे में आईटक के रियासती नायब सदर और औरंगाबाद के ज़िला सदर कॉमरेड राम बाहिती, रियासती कौंसिल की मेंबर कॉमरेड शालिनी पगारे, तारा बंसोड़े, ज्योति सुनोने, तालुका सदर माया भ्यूसने, मीरा अरसुड़े ने क़ियादत की, जबकि कमोबेश 500 आंगनवाड़ी सेविका व मददगार ख़वातीन इस मोर्चे में शामिल थीं। इस मौके पर ज़ोरदार नारेबाजी की गई, मेमोरेंडम पेश किया गया और इंतबाह दिया गया कि मतालिबात की अदम यकसुई पर रियासत भर एहतजाज छेड़ दिया जाएगा। लोकशाही पद्धतीने व्हावं, अर्ज देण्यात यावा, बिना अर्जाचा मोर्चा काढू नये, इतकं मात्र लालबावटा पाळतो। अर्ज गेल्यानंतर समजा पोलिसांना द्यायचं नसेल तर ते आपल्याला लिखी देतात की मोर्चा काढू नका, हे कारण आहे। आणि काहीच कारण नसताना जरी ते म्हणले की काढूच देणार नाही, तर मग या भगिनी काही ऐकत नाही। ते 10,000 कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या गेटवरून उड्या मारून ते दाखवून दिलेला। गेवराई पायगाम में नए सरपंच के रास्त इंतखाबात के बाद पहली मर्तबा ख्वातीन की ग्राम सभा मुनक़द की गई, जिसको गांव की ख्वातीन का मुतहद्दा व भरपूर ताउन हासिल हुआ। आया रहे कि हालिया हुए इंतखाबात में इस गांव के मंगेश साबले अक्सरियत से कामयाब हुए थे और उन्होंने गांव में अब तक का सबसे ज्यादा वोट लेने का रिकॉर्ड कायम किया। नए सरपंच ने ओहदा संभालने से पहले ही गांव का तरक्याती खाका मुरतब कर लिया था और इस खाके के मुताबिक काम संभालते ही उन्होंने गेवराई पायगा में पहली बार ख़वातीन की ग्राम सभा मुनक़िद की। इस ग्राम सभा में ख़वातीन के इस्तेकाम और उन्हें सनती मैदान देने, इसी तरह 15वें मालियाती कमीशन में मौजूद ख़वातीन के लिए खुसूसी स्कीमात और तमाम ख़वातीन के मुतालबे पर गाँव में शराबबंदी, गुटखा व सिगरेट बंदी किए जाने के फैसले लिए गए और इन तबाहकुन अशिया के कारोबार करके पकड़े जाने वाले पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद करने की सिफारिश की गई। इसी तरह पंचायत के जरिए गांव को आदर्श गांव बनाने की सिमत इक़दामात करने और तरक्याती कामों में रोड़ा अटकाने वालों को सरकारी मिरात न देने के फैसले इस ख़वातीन ग्राम सभा में किए गए हैं। इस मौके पर सरपंच के अलावा नायब सरपंच कचरू, जनार्दन साबले, कविता ताईवाग, पुलिस बाकी, पंडरीनाथ जयतमाल, टंटा मुक्ति सदर भगवान सन और गाँव की तकरीबन तमाम ख़वातीन मौजूद थी। मकतब आयशा में ज़ेर तालीम तलबा की हमजहत तरक्की के लिए उनके दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रखे गए और जीत दर्ज करवाने वाले तलबा में मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। आयशा कॉलोनी पड़ेगांव के नौजवानों ने मोहम्मद तारिक की रहनुमाई में इलाके के बच्चों को असरी व दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता करने की गर्ज से मकतब आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से एक मदरसा कायम किया और इलाके का सर्वे करके बच्चों को इसके मकतब में दाखिल करवाया। मगर मोहम्मद तारिक और उनके साथियों ने महसूस किया कि मौजूदा दौर में मोबाइल के गलत इस्तेमाल के सबब माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है और बच्चे दीनी व असरी दोनों ही तालीम से दूर होने लगे हैं। लिहाजा बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए मकतब के तलबा के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रखे जा रहे हैं ताकि तालीम के साथ साथ उनकी जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी तंदुरुस्ती में भी इजाफा हो, क्योंकि सेहतमंद नौजवान मुल्क व मिल्लत का सरमाया होते हैं। इस तकरीब में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के रिटायर्ड डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर शेख अजीमुद्दीन, यूनाइटेड फुटबॉल एसोसिएशन तरबनी के फाउंडर मेंबर मोहम्मद इब्राहिम यूसुफ, सरोश एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर व प्रिंसिपल मोहम्मद सबाहुद्दीन नैयर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के रिटायर्ड PA जावेद इकबाल और औसाफ खान व मकतब आयशा के मुहतमिन मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। तमाम मेहमानों ने मोहम्मद तारिक और उनकी टीम की काविशों की सराहना की और बताया कि आज माशरे में अखलाकी बुराइयां तेजी से फैल रही हैं, जिसकी वजह से दौर जदीद की एक छोटी सी मशीन मोबाइल है। अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ बातचीत के लिए किया जाए
तो बेहतर है, मगर आज के इस दौर फतन में मोबाइल पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ ऐप्स ने माशरे का बेड़ा गर्क रखा है। बच्चे तालीम और बिलखुसूस अच्छी किताबों के मुताले से दूर हो चुके हैं, जिसका रास्त असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा है और वो हैजानी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा बच्चों को मोबाइल से दूर रखने और उनमें असरी व दीनी तालीम से दिलचस्पी पैदा करने के लिए मकतब ने तालीम के साथ साथ बच्चों को मैदानी खेलों से जोड़ने का जो कारनामा इन नौजवानों ने अंजाम दिया है, वो सिर्फ काबिल तारीफ ही नहीं बल्कि काबिल सताइश भी है। बच्चों के दरमियान मुनक़िदा मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा में मेहमानों के हाथों इनामात भी तकसीम किए गए। इस स्पोर्ट्स मुकाबलों को कामयाब बनाने में मोहम्मद तारिक, सैयद सरदार, शेख सादिक, आसिफ जौहरी, अखिल अफसर खान, शेख जफर, यूसुफ खान, इलियास शेख, मोहम्मद गनी, दाऊद शिकलगर और आसिफ कासमानी ने अहम रोल अदा किया। इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए ताउन देने पर ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के जिम्मेदारान ने मारूफ सहाफी शेख अफरोज अहमद का भी पुरतपा इस्तकबाल किया और उन्हें मोमेंटो से नवाजा। बच्चे बड़े शौक से आए और हमने देखा कि जब बच्चों को खेल के मुकाबलों के ज़रिए उनको मुकाबले मुनाकिद किए गए तो वो काफ़ी करीब आए और मकतब में भी पाबंदी से आने लगे। माशाल्लाह हमने इसका काफ़ी फ़ायदा महसूस किया और इंशाल्लाह इसके ज़रिए से हमारे बच्चे जदीद टेक्नोलॉजी से, मोबाइल से, टीवी से भी इंशाल्लाह आज़ाद होंगे और उनकी सेहत भी अच्छी होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती वाले, आयशा कॉलोनी वाले, आयशा मकतब वाले, आयशा मस्जिद वाले सभी ज़िम्मेदारान को मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो कोशिशें की है, जो मेहनतें की है, जो कुर्बानियाँ दी है, इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। आप लोगों ने जिस्मानी क़ुव्वत और रूहानी क़ुव्वत दोनों को ज़म करने का बेहतरीन यहाँ पर इंतज़ाम किया है। मकतब भी रहेगा, असरी तालीम भी रहेगी और फिज़िकल फ़िटनेस भी रहेगा। हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसको हर साल कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे और इसमें सरोश एजुकेशन कैंपस जो भी ताउन कर सकता है ग्राउंड के एतबार से बोलिए, हम हमेशा हाजिर रहेंगे आप लोगों को ताउन करने के लिए और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ रहेंगी। आप लोग इस तरीके की कार्रवाई करते रहे, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, दूर खाली बैड हैबिट से दूर रखें, मोबाइल से और दूसरे जो बच्चे नशावर चीज़ों से मुलविज़ हो जाते हैं, गलत सोबत में मुलविज़ हो जाते हैं। इंशाल्लाह इस कोशिशों के ज़रिए वो लोग ज़रूर उससे दूर रहेंगे। आप लोगों को आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, इखलास के साथ हमारी नेक ख्वाहिशात की आप लोग करते रहेंगे। न करते हमारे दो अल्फाज खत्म करते सुभान अल्लाह। मोहम्मद तारिक और उनकी टीम ने मकतब और महल्ले वालों के ताउन से छोटे बच्चों को और स्कूल जाने वाले बच्चों को जमा करके सबसे पहले तो उन्होंने महल्ले का सर्वे करके बच्चों को मकतब के लिए जमा किया, मकतब में तालीम शुरू की, यहाँ के उलमा का उम्दा ताउन हासिल किया। फिर आज उन्होंने महल्ले में बहुत उम्दा स्पोर्ट्स लिए और इनामात दिए। खुशी की बात यह है कि उन्होंने अपने सारे दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व किया। ये एक बहुत अच्छी हेल्दी कोशिश है, आज के ज़माने में ज़रूरत है इसकी, इसलिए कि बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं, मोबाइल से उनको हटाना ज़रूरी है और तालीम की तरफ और हेल्थ आज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले तालीम को रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक समझा जाता था, आज तालीम रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स से आगे बढ़कर हेल्थ पे आ गई है। हेड, हार्ट एंड हेल्थ, 3H, तो एक बहुत अच्छी कोशिश है। खुलताबाद के मुक्तानंद विद्यालय में खेलकूद हफ्ते का आगाज किया गया। इस तकरीब में पंचायत समिति के वीडियो ने शिरकत की। मुक्तानंद विद्या मंदिर स्कूल में मुल्क में अनकरीब आने वाले कौमी त्यौहार यौम जमहूरिया की मुनासिबत से हफ्ता खेल कूद का ये इनेकाद अमल में आया। इस हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के खेल और खेल मुकाबलों का अहतमाम किया जाएगा। इस क्रीड़ा सप्ताह का इफ्तिताह पंचायत समिति के BDO प्रवीण सुरड़कर ने किया। इस हफ्ते का आगाज़ खो खो के खेल से साबिक नायब सदर बल्दिया नवनाथ बारगढ़ के हाथों सिक्का उछाल कर किया गया। इस मौके पर मुनक़िद इफ्तिताही तकरीब में इदारे के बानी राजेंद्र चौहान ने सदारत की, जबकि दीगर कई अवामी नुमाइंदे, सीनियर व नामवर शख्सियात ओहदेदारान मौजूद थे। प्रोग्राम के इनेकाद के लिए स्कूली अमले, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात ने भरपूर ताउन के साथ बेहतर रहनुमाई की। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के NSS डिपार्टमेंट की जानिब से तालुका फुलंब्री के मज़ाफ़ात बिल्डा में 16 से 22 जनवरी के दरमियान खुसूसी शर्म संस्कार शिविर मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह तहसीलदार डॉक्टर शीतल राजपूत के हाथों अमल में आया।
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.एच. सातपुते की सदारत में मुनक़िदा इस वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में बिल्डा के सरपंच स्वामीनाथ रामराव मते, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर ज्ञानेश्वर पात्रीकर और यूथ लीडर ऋषिकेश जायसवाल मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। वाज़ेह है कि नेशनल सोशल सर्विसेज के तहत सभी तालीमी इदारों के तलबा देही व शहरी तरक्की के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इसी प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के NSS डिपार्टमेंट के तलबा ने बिल्डा में 8 रोज़ा प्रोग्राम मनाया है, जिसके तहत यहाँ खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जाएगी। इसके अलावा गांव वालों को बच्चों की पढ़ाई की अहमियत से वाकिफ करवाने की गर्ज से मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में NSS प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर परमेश्वर पुरी, प्रोफेसर रविंद्र जी पाटिल, डॉक्टर माया वंजारे, NSS कमेटी की रुकन डॉक्टर अर्चना चापुलेकर, डॉक्टर संतोष सावड़ेकर और डॉक्टर पवन शिंदे की रहनुमाई में NSS स्टूडेंट्स ने अहम रोल अदा किया। नाई समाज की जानिब से एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की मौजूदगी में समाज बेदारी मेड़ावा मुनक़िद किया गया। सकल नाबिक समाज औरंगाबाद की जानिब से इस प्रबोधन मेड़ावे का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने खुसूसी तौर पर रहनुमाई की। इसी तरह आइंदा दिनों होने वाले इंतखाबात में घराना शाही को फौकियत न देते हुए आम आदमी को तरजीह देने की हिदायत इस बेदारी प्रोग्राम में अम्बेडकर ने दी। इसके अलावा मौसूफ ने मौजूद शुरा को मजीद कई एक सियासी और समाजी बेदारी के मशवरे भी दिए। इस मौके पर नाभिक समाज के अहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। आणि ज्यांची गोविंद दळवी यांनी ओळख दिली असे असणारे कालिदास माने की जे शिक्षक मतदारसंघामध्ये उभे आहेत, 30 तारखेला मतदान आहे आणि अपेक्षा आपण असं बाळगू की वंचितचा असणारा या मतदारसंघामध्ये विजय होईल। गेवराई तालुका में गुंठेवारी के क़वानीन की अमल आवरी के बगैर सब डिविजनल ऑफिसर के जाली दस्तखत व नकली मुहर के जरिए किए गए गुंठेवारी के 32 बोगस मामले मंजर आम पर आए हैं। जालसाजी के जरिए किए गए इन 32 गुंठेवारी के मामलात की जांच करके मज़कूरा 32 मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के अहकाम भीड़ के सब डिविजनल ऑफिसर नामदेव टेलेकर ने गेवराई के सब रजिस्ट्रार को दिए हैं। आया रहे कि इन दिनों महाराष्ट्र गुंठेवारी कानून 2001 के मुताबिक ज़मीनात रेगुलराइज की जा रही है। गेवराई में की गई गुंठेवारी कार्रवाइयों की मालूमात हासिल की गई तो एक तो नहीं बल्कि 32 जाली मामले सामने आए। ख़ास बात तो ये रही कि इन मामलों की जांच भी खुद SDO टेलेकर ने ही की, जिसके सबब फिलफोर इन कानून शिकन 32 अफराद के खिलाफ मामले दर्ज करने के अहकाम उन्होंने दिए हैं। लेकिन इस मामले में एक मुदर्रिस ने मज़कूरा जाली दस्तखत और नकली सिक्के और 100 के बॉन्ड पेपर तैयार करने की बात सामने आई तो मुदर्रिस महोदय पर केस दर्ज किया जा चुका है। ताहम मुदर्रिस फरार है और पुलिस उसे तलाश कर रही है। फिर्यादी म्हणून जे 32 लोकांवर SDM साहेबांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेले होते, पण त्यापैकी दिनांक 12 तारीख बहुतेक गुरुवारी संध्याकाळी तो आरोपी स्वतःहून SDM साहेबासमक्ष हजर झाला। हे जो प्रकार गुंठेवारीचा बोगस शिक्के आणि बोगस कृषी आदेश आणि त्यांचे शिक्के मी हे स्वतः दिलेले आहेत, यात 32 लोकांचा काही संबंध नाही म्हणून असं शपथपत्र दिल्यामुळे एकाच व्यक्तीवर म्हणजे संबंधित होले बलभीम दगडू यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला। ती पोलीस चौकशी करतील ना त्यामध्ये का तो सत्य आहे का कसं आहे ते नाही, ते आज नाही म्हणलं मला सांगता येणार। ते चौकशीमध्ये निष्पन्न होईल, पोलिसांच्या चौकशीमध्ये निष्पन्न होईल ते 32 लोक दोषी आहेत किंवा नाहीत, पण पोलिसांनी त्यांना साक्षीदारामध्ये घेतलेला आहे। चौकशी अंती सगळं उघड होईल। शादी की निस्बत में नकली दुल्हन से शादी रचाकर पैसे व जेवरात लेकर भागने वाली दुल्हन की एजेंट खातून को फुलंब्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रात में शादी के लिए मुनासिब रिश्ते एक संगीन मसला बना हुआ है, इसलिए कई तो बस जैसे भी लड़की मिल जाए तो लोग रिश्ता कर बैठते हैं। इस तरह का रुझान बिरादरान वतन में अक्सर देखा जा रहा है और इन हालात के सबब कई मर्द व ख़वातीन ने पैसे लेकर शादियां करवाने का कारोबार ही शुरू कर रखा है और इस कारोबार की आड़ में कई ठग व जालसाज अफराद या ग्रोह भी सरगर्म अमल है और लड़की या लड़के वालों से पैसे ऐंठ कर फरार हो जाने के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं।
फुलंब्री तालुके के मजाफात पाल के साकिन 32 साला श्याम राव देवराव जाधव नामी शख्स के साथ भी ऐसा ही वाकया पेश आया। उसे शादी के लिए लड़की नहीं मिल पा रही थी कि इसी दौरान उसके रिश्ते के मामा सुद्दाम जंगले ने फोन करके बाबरा के संतोष चरभरे के हेवरा के साकिन गणेश शंकर की लड़की से मुतालिक बतलाया और शाम को लड़की की तस्वीर भिजवाई। लड़की पसंद कर ली गई और आगे की कार्रवाई बातचीत के जरिए वो लोग जलगांव गए। मालूम हुआ कि मज़कूरा लड़की के वालिदैन नहीं हैं और वो अपनी मौसी के मीनाक्षी जैन के साथ ही रहती है। शादी के लिए 2 लाख रुपए भी मांगे गए तो शाम ने पैसे देना भी मौसा दिनेश जैन को फोन पे के जरिए रकम भी दे दी और कुछ रकम नकद की सूरत भी दी। बाद अज़ा 4 नवंबर को रीत व रिवाज के मुताबिक पाल के सुधेश्वर में ये शादी कर दी गई। 8 रोज दुल्हन दूल्हा मैया के साथ रही और फिर मूल पाई के रिवाज के मुताबिक अपने मायके चली गई और दोबारा शाम उसे लाने के लिए जलगांव को गया कि वो अपनी दूसरी मौसी के घर पूना गई हुई है और वहाँ से रास्तपाल आ जाएगी। ताहम इसके बावजूद भी दुल्हन रूपाली अपने ससुराल नहीं लौटी तो उसे जलगांव फोन किया और फिर मौसा ने दोबारा पैसों का मुतालबा किया। श्याम जलगांव गया तो मौसा ने उलझुल जवाब दिए। इसने अतराफ के लोगों से मालूमात ली तो उसे पता चला कि मज़कूरा लोग जालसाज व धोखेबाज हैं। श्याम की समझ में जब सारा वाकया आ गया तो उसने सीधे फुलंब्री पुलिस थाना पहुंचकर जालसाजी का मामला दर्ज करवाया और पुलिस की नफरी ने जलगांव जाकर लड़की की मौसी मीनाक्षी जैन को हिरासत में ले लिया। दिनांक 21/12/2022 रोजी पोस्टे फुलंब्री येथील पाल येथील फिर्यादी यांनी फिर्याद दिली होती की त्यांना मुलगी दाखवून जळगाव येथील लोकांनी मुलगी दाखवली व त्या मुलीचे लग्न लावून दिले होते। परंतु सदर मुलगी लग्न झाल्यानंतर तात्काळ घरातील दागिने आणि पैसे घेऊन ही फरार झालेली होती। त्या अनुषंगाने पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता। त्यानुसार काल एक टीम फुलंब्री पोस्टेची टीम येथील बीट जमादार श्री मुजीब यांना व महिला कर्मचारी यांना त्या ठिकाणी तपास कार्य पाठवले होते। त्यावरून तेथील एक महिलेस ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। पुढील तपास मुजीब करीत असून आज रोजी त्यांचा PCR घेऊन पुढील तपास करीत आहे। खबरें खत्म करने से पहले आगे एक बार नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अपने दोस्त के मकान में दाखिल होकर खातून खाना के साथ छेड़छाड़ करने वाले ACP विशाल ढूमे की जमानत मंजूर। MLA प्रदीप जायसवाल की रहनुमाई में मुतासरा खानदान के अफराद ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके खाकी ऑफिसर को मुअत्तल करने का किया मुतालबा। शहर में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ाई जाए। BJP के अहदेदारों व वर्कर्स ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से की डिमांड। स्मार्ट सिटी के कामों में धांधलिया का भी लगाया इल्जाम। माशरे में तेजी से पनप रही अखलाकी बुराइयों के खात्मे के लिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखना जरूरी। आयशा कॉलोनी के नौजवानों ने तलबा की अखलाकी तरबियत के लिए शुरू करवाया मकतब और इनकी हमजहत तरक्की के लिए मुनक़िद करवाए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। तलबा में जोश व खरोश। और तालुका गेवराई में गुंठेवारी ख़वानीन की अमल आवरी में धांधलियों के मामले आए मंजर आम पर। डिविजनल ऑफिसर के जाली मोहर व दस्तखत के जरिए जारी किए गए 32 ऑर्डर्स। खातियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने के सब रजिस्ट्रार को हिदायत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल भी मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।